फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स हम चैप्टर 30 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 to 5 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। एक्सरसाइज भी मैंने अपलोड कर दिए है और चैप्टर 14 भी मैंने कंप्लीट कर दिया क्योंकि स्टूडेंट को उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था। एग्जाम अभी भी कंटिन्यू है, पूरा सिलेबस में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे जो लेंथी चैप्टर्स लगते थे वो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दी है। तो चैप्टर 13 देखते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत होगी पर ये आप मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और बहुत इजी है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएगा पर नो डाउट ये चैप्टर बहुत ही इजी है। तो चलो देखते हैं चैप्टर 14 में आपको मेनली 3 टॉपिक आपको स्टडी करने होंगे। पहला है मीन है, सेकंड है मीडियन है और थर्ड है मोड। तो ये तीनों में डिफरेंट टाइप के मेथड्स हो गए और उसके फॉर्मूलाज भी आपको याद रखना होगा। हो गए जो एक्सरसाइज के वो बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लिया होगा। पर इंट्रोडक्शन में हम एग्जाम्पल लेके ही सारे मेथड समझेंगे तो आपको कहीं क्वेरी और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिए होगे तो एक्सरसाइज हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं। सो फर्स्ट है मीन। तो पहले तीनों को अच्छे से देख लेते हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो ये तीनों में क्या फर्क है? मीन मतलब क्या होता है पहले देखते हैं। मीन मीन मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। आपके पास जितने भी नंबर्स है उसका टोटल करो, फिर डिवाइड क्या करेंगे, कितने नंबर्स आपके पास है वो आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एवरेज मिलेगा। एवरेज को ही हम क्या बोलेंगे? मीन बोलेंगे। जैसे यहाँ लिखा 5, उसके बाद लिखा 8, उसके बाद अगेन लिखा मैंने 5, उसके बाद लिखा 3। तो इसका टोटल क्या होता है? जैसे कि 5 3 8 8 दूसरा 8 जोड़ेंगे तो 16। 16 में हम क्या करेंगे? हम 8 हम सॉरी 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 21 होगा। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है यानी कि उसका मीन निकालना है तो क्या होगा? वे कितने नंबर से 1 2 3 और 4 है तो इसको डिवाइड क्या करेंगे? हम 4 करेंगे। तो इसको डिवाइड 4 करेंगे और जितना हमें जो वैल्यू मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज भी बोल सकते हैं और मीन भी बोल सकते हैं। तो ये नॉर्मल है, आप एवरेज जो निकालते ही है। आगे आपने बहुत बार देख लिया कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज को हम क्या बोलेंगे? मीन बोलेंगे। उसके बाद है मीडियन। तो मीडियन क्या होता है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो मिडल वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। पर ऐसे ही आप देख के नहीं पता चलेगा वे मिडल वैल्यू तो ये हो गया मीन, सॉरी मीडियन हो गया। आपको क्या करना होगा? फॉर्मूला यूज करके आपको कैलकुलेशन करना होगा। आपको जो भी मेथड यूज करके बोला है वो मेथड यूज करके आपको कैलकुलेशन करना होगा, तभी आपको मीडियन की वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट है मोड। तो मोड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? मोड बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ आपको नंबर लिख देती हूँ, जैसे फ्रीक्वेंसी लिख देती हूँ A5, फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे? A5। मैं रैंडमली कोई नंबर लिख देती हूँ जैसे कि 5 3 4 5 8 9 और 5। अब इसमें से मुझे देखना है कि इसका मोड क्या है, मतलब जो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो मैं सोचू कि यहाँ 5 एक बार है, यहाँ दूसरी बार 5 है और यहाँ 5 तीसरी बार है। बाकी सारे नंबर सिंगल टाइम है और ये 5 है क्या है? 3 टाइम है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई भाई? 3 होगी क्योंकि 5 कितनी टाइम है? 3 टाइम है। तो इसका मोड है, मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी क्योंकि यहाँ रिपीटेड फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेड वैल्यू कौन सी है? 5 है। तो आपको क्लियर हो गया कि आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ समझना है क्योंकि कैलकुलेशन के लिए तो हमें फॉर्मूला ही याद रखना है। तो पहले हम देखते हैं मीन की जो वैल्यू है कैसे फाइंड करना है, उसके फॉर्मूला, उसके कितने मेथड्स है वो हम देखते हैं। तो उसकी मेथड्स मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख के रखी है। उसमें 3 मेथड्स होती है। मीन कैलकुलेट करने की टोटल 3 मेथड होती है। तो पहले कौन से है? डायरेक्ट मेथड। अब इसका नाम है डायरेक्ट मेथड तो ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा ये वैल्यू मीन की है। सिर्फ नाम है डायरेक्ट मेथड, इसमें भी आपको फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करनी होगी। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? मैंने यहाँ लिख दिया है 1 2 3 नंबरिंग करके। पहला फॉर्मूला पहली मेथड का है, सेकंड फॉर्मूला सेकंड मेथड का है और थर्ड फॉर्मूला थर्ड मेथड का है। सो पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीन को हम फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? ऐसे एक्स बार लिखेंगे। इसको क्या बोल सकते हैं हम? मीन बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला में आप मीन लिखो या तो एक्स बार लिखो, दोनों वैलिड होगा। उसके बाद यह उसका फॉर्मूला देखते हैं तो क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, डिविजन में आएगा समेशन ऑफ एफ आई। तो मैं आपको समझाती हूँ समेशन मतलब क्या होता है। तो इस टाइप का जो साइन होता है इसको हम क्या बोलेंगे? समेशन का साइन बोलेंगे। अब इसमें क्या है? एफ आई मतलब आपको जो फ्रीक्वेंसी दी है
वो पूरे कॉलम का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो उसको उसको क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ Fi। उसके बाद बोला है आपको एक्सआई, तो आपको क्या करना है, यहाँ क्लास इंटरवल दिया है, उसमें से हम एक्सआई फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करना है वो आगे देखेंगे। तो जो Fi वाला जो कॉलम है, एक्सआई वाला जो कॉलम है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसका टोटल आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ Fi एक्सआई बोलेंगे। डिवीजन में क्या आएगा, जो Fi वाला कॉलम है उसका टोटल आएगा, क्योंकि क्या लिखा है, समेशन ऑफ Fi। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो दूसरी मेथड है, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तो जब वो मेथड डिस्कस करेंगे तब उसके फॉर्मूलाज हम देखेंगे। और अब ये जो मेथड मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके ही कैलकुलेट करेंगे, ताकि आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, उसमें कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो चलो देखते हैं, तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिख के रखा है। तो एग्जाम्पल में पहले एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम में भी आपको इस तरह वैल्यू दी होगी, Fi की वैल्यू आपके पास होगी, और Ci यानी कि क्लास इंटरवल की वैल्यू भी आपके पास होगी। इसमें से आपको मीन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब आपको अगेन ये कंफ्यूजन होगा, मीन की वैल्यू मैडम हम कौन से मेथड से फाइंड करें। तो अगर आपको स्पेसिफिक मेंशन किया है कि अज्यूम मीन मेथड से आपको मीन फाइंड करना है, तो आपको भाई अज्यूम मीन मेथड ही यूज करना है। आपको स्टेप डेविएशन मेथड स्पेसिफिक मेंशन करके बोला है, तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड से ही कैलकुलेट करना है। आपको कोई भी मेथड यूज, कौन सी मेथड यूज करनी है, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, तो भैया डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर लो। इजी वाला मेथड है, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, और कैलकुलेट करने में मजा आएगा। अगर आपको अज्यूमिंग मेथड अच्छा लगता है तो अज्यूमिंग से कैलकुलेट कर लो, कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन नहीं होगा, तीनों मेथड से मीन की वैल्यू सेम भी आएगी। आपको थोड़ा बहुत मेहनत ये दोनों में बढ़ जाएगा। पहली मेथड बहुत इजी है इसलिए, पर आपको स्पेसिफिक बोला है स्टेप डेविएशन मेथड, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको स्टेप डेविएशन मेथड से ही मीन कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं डायरेक्ट मीन मेथड से मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी। तो हम क्या करेंगे कि भाई ये जो दो वैल्यू है, दो कॉलम है, उसकी वैल्यू तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दी रखी होगी। आपको बाकी के सारे कॉलम्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, इसमें आपको टेबल ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ दो कॉलम की वैल्यू आपके पास है, बाकी कौन से कॉलम की हमें रिक्वायरमेंट है वो हम फॉर्मूला में से देखेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, भाई हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको अच्छे से दिखाई दे क्या आएगा, समेशन ऑफ Fi xi डिवीजन माइनस समेशन ऑफ Fi। अब इसमें हमें क्या चाहिए, तो Fi की वैल्यू, तो Fi हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसका हम टोटल कर देंगे तो हमें एक कॉलम मिल जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए, समेशन ऑफ Fi xi, मतलब हमारे पास Fi है, xi नहीं है, तो हमें xi की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये बहुत आसान है, चलो देखते हैं। तो पहले तो हमारे पास यहाँ क्या है, Fi है, और Ci यानी कि क्लास इंटरवल। तो याद रखना Ci मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है, और Fi यानी कि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी में दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, xi फाइंड करना है। तो xi भी बहुत आसान है। पहले हम क्या करेंगे, आपको जो यहाँ क्लास इंटरवल दिया है उसमें क्या करना है, दोनों वैल्यू का टोटल करना है। यहाँ 0 + 10 करेंगे, और डिवाइड क्या करना है, 2 करना है। तो 0 + 10 करेंगे, क्या होगा, टोटल 10 होगा, डिवाइड 2 करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको जो CID है इसमें दोनों नंबर का टोटल करके डिवाइड 2 करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, xi मिल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 10 + 20 करेंगे, क्या होगा, 30, 30 डिवाइड 2 करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 15। तो ऐसे ये बहुत ही आसान है, आप देख के पता चल जाएगा। यहाँ क्या होगा, टोटल 50 होगा, 50 डिवाइड 2 करेंगे, क्या मिलेगा, 25। और यहाँ क्या होगा, टोटल होगा 70, 70 डिवाइड 2 करेंगे, हमें टोटल मिलेगा 35। तो ये हो गया हमारा एक्सआई वाला कॉलम। हमें क्या चाहिए, Fi xi चाहिए, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो हमें क्या मिल गया, एक तो मिल गया हमें xi। अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो कौन सा कॉलम बनेगा, Fi xi। अब ये समेशन वाला साइन अभी साइड में रख देना, वो कहाँ यूज करें वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो क्या करेंगे, हमें Fi और xi ये दोनों कॉलम का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी कि 5 × 7 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 35। तो यहाँ आएगा 35। उसके बाद क्या करेंगे, 15 का 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें मिलेगा 75। तो यहाँ आएगा 75। नेक्स्ट क्या करेंगे, 25 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें मिलेगा 100।
बहुत ही आसान होता है, पर आपको केयरफुली कैलकुलेशन करना है और कॉन्फिडेंस में कहीं भी गलती कर सकते हैं। 35 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमें मिलेगा 70। हमें इतने ही कॉलम हमें डायरेक्ट मेथड के लिए चाहिए, इसलिए मैंने पहले बोला कि आपको डायरेक्ट मेथड, जब आपके पास ऑप्शन है तो आप डायरेक्ट मेथड ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत छोटा टेबल होगा, कम कैलकुलेशन में आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो यहाँ हो गया, ये 4 कॉलम हमें चाहिए सिर्फ डायरेक्ट मेथड के लिए। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है मैं ऐसे ही रखूंगी, क्योंकि यहाँ 2 कॉलम ऐड हो जाएगी इसलिए। तो अब क्या करेंगे, अभी क्या चाहिए, समेशन चाहिए, मतलब एफ आई एक्स का समेशन चाहिए। तो क्या होगा, ये कॉलम का जो टोटल करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई बोलेंगे। तो चलो करते हैं इसका टोटल। टोटल में कितना मिलता है देखते हैं। तो क्या होगा, 75 और 35 क्या, 35 प्लस 100 प्लस 70, ये होगा 280। तो इसका टोटल हो गया 280। इसके बाद हमें क्या चाहिए, भाई हमें समेशन किसका चाहिए, एफ आई का भी चाहिए, तो इसका भी हम टोटल कर लेते हैं। तो एफ आई में टोटल करते हैं 7 प्लस 5 करेंगे 12 होगा, 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 होगा, 16 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18। तो ये हो गया, यहाँ मैं लिख देती हूँ एफ आई एक्स आई का समेशन है। तो ये वैल्यू, दोनों वैल्यू हमें मिल गई। अब आराम से फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट करके हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलो वैल्यू इनपुट करते हैं इसमें। तो क्या होगा, पहली वैल्यू हमें कौन सी चाहिए, एफ आई एक्स आई का समेशन, यानी कि कितना है, 280 है। डिवाइड क्या करेंगे, 18, यानी कि यहाँ मैं लिख देती हूँ समेशन एफ आई। छोटी छोटी चीज में नहीं लिखते तो आप कंफ्यूज हो जाते, तो यहाँ आएगा 18। हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा यहाँ 9, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 140। अब इसको छोटा नहीं कर सकते, तो 140 डिवाइड आप क्या करेंगे, 9 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 50.55 मिलेगा। तो ये हो गई मीन की वैल्यू। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से मीन की वैल्यू हो गई। इसमें आपको क्या करना होगा, टेबल में 4 कॉलम आएंगे, एक 2 कॉलम आपको क्या होगा, इक्वेशन में गिवन होगा, ये दोनों कॉलम की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और 3 से 4 स्टेप में मैं भी यहाँ अब और हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो थर्ड स्टेप में इसका आंसर आ गया। तो ये थी हमारी डायरेक्ट मेथड, जो बहुत ही इजी है, इसमें लंबी चौड़ी बहुत कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, और ये इजी है, इसलिए आपको डायरेक्ट मेथड ही यूज करना है जब आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं है तो आपको जो मेथड बोले वो मेथड से ही कैलकुलेशन करना होगा। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड से हमें मीन कैसे फाइंड करना है उसका तरीका। अब हम देखते हैं अज्यूम मीन से हमें कैसे मीन फाइंड करना है उसका तरीका। तो अज्यूम मीन में क्या होगा कि आपको पहले ही बोल दिया क्या है अज्यूम, मतलब आप में क्या, आपको यहाँ क्या करना होगा, कोई एक वैल्यू में क्या करना होगा, ए अज्यूम करना होगा। अज्यूम मीन है तो आपको क्या अज्यूम करना होगा, ए अज्यूम करना होगा। तो ए क्यों अज्यूम करना होगा, तो यहाँ फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए, यहाँ कैपिटल ए बोला है तो कैपिटल ए ही रखना है। हमें हमारी कोई भी इंटेलिजेंस यहाँ यूज नहीं करनी है। तो कैपिटल ए प्लस क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। अब हमारे पास यहाँ डी आई तो नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, डी आई फाइंड करना होगा। समेशन ऑफ एफ आई डी आई, डिविजन में आएगा समेशन ऑफ एफ आई। तो ये वाला जो कॉलम है वो ऐसी चीज रहेगा, यहाँ दो और चीज ऐड होगी। एक तो आपको क्या करना होगा, डी आई फाइंड करना होगा, और ए भी फाइंड करना होगा। तो फॉर्मूला मिक्स ना हो जाए, इसलिए अच्छे से याद रखना है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, वरना तीनों मेथड के फॉर्मूला आप मिक्स कर देंगे। तो चलो अब देखते हैं ये फॉर्मूला से हमें मीन कैसे फाइंड करना है वो। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस क्या आएगा, समेशन एफ आई डी आई, और डिवीजन में आएगा समेशन एफ आई आएगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास आपको तो तब भी जब आपको अज्यूमिंग होगा, स्टेप डिवीजन मेन होगा, कोई भी मेथड होगा, आपको तो सिर्फ एक दो ही कॉलम गिवन होगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। बाकी सारे आपको जो जरूरत होगी वो आपको फाइंड करना होगा। तो हमें यहाँ क्या चाहिए भाई, हमें तो यहाँ डी आई बी चाहिए। एफ आई तो हमारे पास है, ये दो कॉलम स्पेशली किसके लिए थे, जो हमारी डायरेक्ट मेथड थी उसके लिए था। तो चलो हम डी आई कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो डी आई बी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्स आई है तो आराम से डी आई फाइंड कर सकते हैं। पर आपको पहले क्या देखना होगा, पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कहाँ से फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो पहले तो आपके पास क्या होगा, आपने एक्स आई फाइंड कर लिया होगा। एक्स आई कैसे फाइंड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, कि आपके पास जो सी होगा उसका टोटल करके डिवाइड 2 करना होगा।
तो ये जो एक्स है उसमें से आपको ए की वैल्यू क्या करनी होगी, अज्यूम करनी होगी, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, अज्यूम्ड मीन मेथड है। तो यहाँ से भाई क्या होगा, जो बीच वाली वैल्यू है उसको आप ए अज्यूम कर सकते हैं। पर जब आपके पास ओड नंबर होगा तो आपको स्पेसिफिक एक बीच वाली वैल्यू मिल जाएगी जो मिडल में होगी वो। और जब आपके पास इवन नंबर होगा, जैसे कि यहाँ किया है 4 है तो 4 इवन नंबर है, तो इसमें से आप 25 को भी ये अज्यूम कर सकते हैं और 15 को भी ये अज्यूम कर सकते हैं। दोनों में से किसी को भी ये अज्यूम करो, आपको एंड में मीन की वैल्यू तीनों मेथड में क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी। तो वो घबराने की बात नहीं है। तो चलो यहाँ मैं 15 को क्या करती हूँ, ए अज्यूम करती हूँ। ये क्या हो गया, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई। तो भाई ए की वैल्यू में मिल गई, कहाँ से हमें अज्यूम करनी है, एक्स आई में से करनी है, एफ आई में से नहीं करनी, याद रखना। अब हमें क्या चाहिए कि भाई हमें समेशन ऑफ एफ आई डी ए चाहिए, तो हमें तो पहले क्या करना होगा, डी आई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। डी आई की वैल्यू मिलेगी उसके बाद ही हम एफ आई डी ए फाइंड कर पाएंगे। तो भाई डी आई कैसे फाइंड करना है वो देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। डी आई इज इक्वल टू क्या होगा, या मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ, डी आई इज इक्वल टू सॉरी डी आई इज इक्वल टू ब्रैकेट में मैं लिखती हूँ एक्स आई, उसमें से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू माइनस करेंगे। ए की वैल्यू हमने ए यहाँ क्या अज्यूम किया है, 15 अज्यूम किया है। तो चलो हम लिखते हैं डी आई की वैल्यू, तो 5 माइनस 15 करेंगे हमें क्या मिलेगा, -10 मिलेगा। उसके बाद 15 माइनस 15 करेंगे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 0 हो जाएगा। उसके बाद 25 माइनस 15 करेंगे हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। उसके बाद 35 माइनस क्या करेंगे, 15 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो ये हो गई डी आई की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए भाई, एफ आई डी आई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो डी आई वाले कॉलम का हम एफ आई के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तभी हमें समेशन ऑफ एफ आई डी आई मिलेगा। तो चलो वो कॉलम भी हम फाइंड कर लेंगे। ये भी बहुत आसान है, क्या करना है, सिर्फ हमें दोनों का क्या करना है, टोटल करना है। तो एफ आई डी आई, तो क्या करना है, जो याद रखना, जब इतने सारे कॉलम होते हैं ना, तो कहीं एक नंबर इधर उधर हो गया तो आपका क्वेश्चन सॉरी आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें एफ आई और डी आई का हम क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब ये जो एफ आई है इसका इसके साथ में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे -10 करेंगे तो क्या आएगा, -70 आएगा। तो ये पहले हो गया -70। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 0 करेंगे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, यहाँ 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो अगेन क्या मिलेगा, हमें 40 मिलेगा। अब हम इसका टोटल करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो चलो इसका टोटल करते हैं, तो 40 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 80 होगा। 80 में यहाँ क्या करेंगे, 70 क्या है, माइनस है, तो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +10 मिलेगा। यहाँ याद रखना, प्लस माइनस में भी गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। तो ये कौन सा कॉलम हो गया, एफ आई डी आई हो गया। और एफ आई का तो टोटल ऑलरेडी हमारे पास है कि हमने पहली मेथड में एक कर लिया था, तो ये तो हमारे पास है कितना है, 18 है। तो अब हम ये मेथड से मीन फाइंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, तो चलो वैल्यू इनपुट करते हैं फॉर्मूला में। तो ए की वैल्यू क्या है, हमने ए यहाँ अज्यूम किया है 15, तो यहाँ आएगा 15 प्लस क्या होगा, यहाँ है समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है, 10 है, तो यहाँ आएगा 10। डिवीजन में क्या आएगा, भाई 18 आएगा, क्योंकि सिग्मा सॉरी सिग्मा नहीं, समेशन ऑफ एफ आई कितना है, 18 है, तो यहाँ आएगा 18। अब ये दोनों को हम 2 से कट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 5, इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 9। तो क्या होगा, तो 15 प्लस क्या करेंगे, 5 डिवाइड 9 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.55। तो अगेन मीन की वैल्यू क्या मिलेगी, 15.55। तो ये हो गई मीन की वैल्यू। हमें डायरेक्ट मेथड से भी मीन की वैल्यू क्या मिली थी, 15.55 मिला था, क्योंकि क्वेश्चन दोनों में क्या था, सेम था। अगर क्वेश्चन आपके पास सेम होगा तो आपको तीनों मेथड से मीन की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी। मेथड चेंज करते मीन की वैल्यू चेंज कभी भी नहीं होगी, तो यह गलती मत रखना अपने माइंड में। तो यहाँ भी हमें मीन की वैल्यू क्या मिली, 15.55 मिली। तो ये था हमारा अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन में मेथड में क्या होगा, आपको एक्सआई का कॉलम फाइंड करना होगा। ये कॉलम आप फाइंड नहीं करेंगे एफ आई एक्सआई तो चलेगा, इसकी कोई जरूरत उसमें नहीं है। ये आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड में ही यूज होता है। पर मैं अभी आपको तीनों मेथड एक साथ समझा रही हूँ, इसलिए मैं टेबल में कोई भी कॉलम रिमूव नहीं कर रही हूँ।
क्योंकि ये सारा समझना जरूरी है आपके लिए इसीलिए। तो आपके पास जब अज्यूमिंग मेथड से आपको कैलकुलेशन करना है तो आपको ये दो कॉलम तो क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगा सी है और टी है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक्स आई का कॉलम फाइंड करना होगा, क्योंकि आपको वही वही से आपको क्या मिलेगा, अज्यूमिंग यानी कि ए की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद आपको डी ए फाइंड करने के लिए भी आपको एक्स आई का कॉलम का रिक्वायरमेंट होगा, तो आप एक्स आई फाइंड करेंगे, उसके बाद डी ए फाइंड करेंगे, उसके बाद आएगा एफ आई डी ए का कॉलम आपको मिलेगा। तो ये था हमारा अज्यूमिंग मेथड। ये भी बहुत आसान है, पर इसमें आपको क्या करना होता है, जो फर्स्ट मेथड के कंपैरिजन में आपको यहाँ असम्पशन करना होता है, कोई भी एक्स में से कोई भी एक वैल्यू को आपको क्या करना होता है, ए अज्यूम करना होता है। पर ये मेरी एडवाइस है कि जब आपके पास इवन नंबर है तो आप बीच में से दोनों में से कोई भी वैल्यू आप ए अज्यूम कर सकते हैं। ओड नंबर है तो एग्जैक्ट मिडिल वाली वैल्यू को ही आप ए अज्यूम करेंगे, तो आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहला हमने डायरेक्ट मेथड देख लिया, ये था उसका फॉर्मूला। उसमें भी कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं था, बहुत आसान है। जब आपके पास ऑप्शन है तो आपको तो यही मेथड ही यूज करना है। उसके बाद हमने देखा अज्यूमिंग मेथड, तो उसमें से एक स्टेप ऐड हुआ, डी फाइंड करना था और आपको ए अज्यूम करना था। अब हम देखते हैं जो लास्ट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो फिर स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, तो ये भी आसान है और इसके जैसा ही है। इसमें आपको अगेन एक कॉलम आपको ऐड करना होगा, कौन सा होगा, यूआई का कॉलम। तो ये भी बहुत आसान है, चलो देख लेते हैं। पहले उसका फॉर्मूला देखते रहते हैं। पहले उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस एच। एच क्या होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। ब्रैकेट में क्या आएगा समेशन एफ आई यू आई, डिवीजन में आएगा समेशन एफ आई, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब काफी लोग क्या करते हैं, एच को या पहले लिखते थे, काफी लोग क्या करते हैं एच को लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों का आंसर सेम रहेगा भाई, इसका रिलेशन इसके साथ ब्रैकेट के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। पहले मल्टीप्लाई करो बाद में करो, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। बुक में ये फॉर्मूला है तो मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो हमारे पास है, हमने क्या किया है कि वैल्यू 15 अज्यूम की है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है एच। तो एच मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल। यहाँ आपको जो क्लास दिया है जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, ये सारे में डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस कितने का है, 10 का है। जैसे कि 0 to 10 तो डिफरेंस क्या हुआ, 10। 10 to 20 डिफरेंस क्या हुआ, 10। 20 to 30 डिफरेंस क्या हुआ, 10। 30 to 40 डिफरेंस क्या हुआ, 10। तो वो 10 आपको यहाँ ऐड करना है और एक आपको कौन सा कॉलम फाइंड करना है, यूए का। तो यूए कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। यूए कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। तो यूए में आपको क्या करना होगा, यूए इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो डी आई का कॉलम है ना, डी आई डिवाइड क्या करेंगे, एज करेंगे। एज यानी कि क्लास इंटरवल, यहाँ कितना है, क्लास इंटरवल 10 का है। तो मैंने तो डी आई ऑलरेडी हमने यहाँ कैलकुलेट करके रखा है, -10, 0, 10 और 20। उसको हम क्या करना है, उसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किसके साथ, एच के साथ डिवाइड करना है। तो आराम से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ एच की वैल्यू सारी क्या है, सेम ही है। देखो यहाँ सेम है, काफी सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है एच की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो आपको ध्यान से पहले देख लेना है कि सब में क्लास इंटरवल 10 सेम ही है। तो यहाँ क्या है, 10 है, क्योंकि सब में सेम है। तो क्या करेंगे, यहाँ डी की वैल्यू है तो -10 डिवाइड 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1। तो यहाँ आएगा -1। उसके बाद क्या करेंगे, 0 डिवाइड 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद क्या होगा, 10 डिवाइड 10 करेंगे हमें क्या मिलेगा, 1। और 20 डिवाइड 10 करेंगे हमें क्या मिलेगा, 2। अब यहाँ मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये जब यूआई आप फाइंड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, -1 है तो 0 के बाद +1 ही आएगा, और +1 के बाद +2 ही आएगा, +2 के बाद +3 आएगा। जैसे यहाँ 1 2 3 चलता जाता है, ऐसे ही ऊपर -1 2 3 -2 3 ऐसे चला जाएगा। यहाँ कहीं सीक्वेंस ब्रेक नहीं होता है, और यहाँ कहीं यहाँ +1 मिला और यहाँ +22 ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप की कैलकुलेशन सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ क्या होगा, -1 है उसके बाद 0, तो यहाँ आपको +1 ही मिलेगा और यहाँ +2 ही मिलेगा। अगर एक स्टेप और होता तो आपको +3 ही मिलता। तो चलो इसका टोटल करते हैं। तो 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। 3 में से -1 क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे तो इसका टोटल क्या होगा, 2 होगा।
तो ये किसकी वैल्यू हो गई, सिग्मा ui की वैल्यू हो गई। हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई यू आई चाहिए, तो वो हम फाइंड करके फिर तो हम अब आराम से फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास सारे कॉलम अवेलेबल है। तो क्या होगा, ये ui वाला कॉलम है, इसका मल्टीप्लिकेशन एफ आई के साथ करेंगे, याद रखना। सब ज्यादा कॉलम होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना है एफ आई वाला कॉलम और यू आई वाला कॉलम दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 मल्टीप्लाई -1 करेंगे, क्या आएगा, -7। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 0 तो क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो जाएगा, 4। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 4। अब इसका टोटल करते हैं तो क्या होगा, 4 प्लस 4 8 होगा, उसमें से 7 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। ये किसकी वैल्यू होती है, समेशन ऑफ ए बाय यू। समझ में आया। कैलकुलेशन इजी है पर आपको कैलकुलेट करनी है, कहीं ना कहीं ये डिजीज का ले लिया और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो यहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट करेंगे। अब तो सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो चलो वैल्यू इनपुट करते हैं। तो ए की वैल्यू तो हमने अभी मेथड में ही फाइंड कर ली थी, क्या अचीव किया था हमने, 15। तो ए की वैल्यू आएगी 15, एच की वैल्यू क्या होगी, 10। ब्रैकेट में क्या होगा, तो यहाँ समेशन ऑफ एफ आई यू आई क्या मिला हमें, 1 मिला है, और एफ आई क्या है हमारे पास, उसका समेशन 18 है। तो फिर इसको हम 10 से, और 10 और 18 को हम 2 से कट कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन, इसलिए तो इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 50 और क्या आएगा प्लस 5 डिवाइड आएगा 9। तो 5 डिवाइड 9 करेंगे तो हमने अगले क्वेश्चन में किया था, क्या आया था, 0.55 आया था। तो क्या होगा, 15 प्लस 0.55 तो क्या आएगा, 15.55। तो ये हो गया उसका वैल्यू। यहाँ हमें मीन क्या मिला, 15.55। हमें तीनों मेथड में मीन की वैल्यू क्या मिली, सेम ही मिली। पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ये दोनों मेथड में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और डायरेक्ट मीन मेथड में क्या होता है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इजी हो जाता है। यहाँ हमारा जो मीन का जो पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसमें आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।